उन्होंने मुझे ना बोला कि मुझे वहाँ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जो मैंने सोचा भी नहीं था कि एटलीस्ट मतलब द्वारिका। मेरी शादी के लिए मेरे घर वाले तो बिल्कुल भी नहीं माने थे, खासकर एक नाइजीरिया का मतलब एक अलग अलग कास्ट होता है, एक अलग रिलीजन होता है, यहाँ तो अलग कंट्री ही थी। तो मानना मुश्किल है। अगर आप लोगों में से कोई भी ये विचार कर रहा है किसी अफ्रीकन और उससे शादी करने की, तो बिल्कुल भी मत करना। वो लोगों को लगा कि उनको शायद ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि वो ट्रैप्ड में है, तो लोगों ने उनसे बोला कि अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो आप येलो ड्रेस में आओ, तो हम जान जाएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है। अपना क्यूआर कि लोग कैसे कभी कभी सोशल मीडिया से सक्सेस तो हो जाते हैं शादी या रिलेशन में, लेकिन फिर भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज की रिएक्शन वीडियो थोड़ी स्पेशल है क्योंकि आप सबने ये लप्पू लप्पी तो बहुत देखा होगा। मैंने सोचा कुछ ऐसी वीडियो बनाती हूँ जिससे हमें कुछ नॉलेज भी मिल सके और कुछ अच्छा सीखने को मिल सके, कुछ पॉजिटिव सीखने को मिल सके। तो आज मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि हमारे इंडिया की ही है, लड़की है, गर्ल है, और उन्होंने एक नाइजीरियन से मैरिज कर ली है और काफ़ी इस टाइम में ट्रेंडिंग में है। तो मैंने सोचा आप लोग के लिए उनके बारे में रिएक्शन लेके आती हूँ। वो जब वीडियोस, उनका जो चैनल है ना वो 2022 का बना हुआ है, लेकिन वो एक्टिव नहीं थी। अभी वो कुछ दिन पहले नवंबर में नाइजीरिया शिफ्ट हुई हैं, तो वो थोड़ा सा चैनल पे एक्टिव हुई हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह के स्ट्रगल से सामना करना पड़ सकता है। और हमें मतलब बहुत सारे लोग हैं ना जिनको नॉलेज नहीं होती, उनको बस इतना पता होता है कि फॉरेनर है, शादी करनी है, तो उन्होंने शादी क्यों की और शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सबके बारे में अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है। काफ़ी मोटिवेशन भी उससे मिलता है और काफ़ी नॉलेज भी मिलता है। तो चलिए मैं बताती हूँ। जो उनका नाम है जेसिका, वो बेसिकली उनकी जो रूट है वो बिलोंग करती हैं साउथ से, पर वो अभी जब यहाँ से नाइजीरिया शिफ्ट हुई हैं तब वो दिल्ली में रह रही थी और उनकी ऑनलाइन ये रिलेशन बना। रिलेशन के बाद उनको लगा, एक नाइजीरियन बॉय से कह सकते हैं, तो उनको लगा कि हम एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। फिर उन्होंने अपने रिलेशन को एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तौर पे भी काफ़ी सालों तक निभाया। उसके बाद उन्हें लगा कि हाँ चलो अब हम शादी कर लेते हैं। फिर शादी करने के बाद वो दिल्ली में शिफ्ट हो गई। जब वो दिल्ली में शिफ्ट हो गई तो उन्होंने मुझे ना बोला कि मुझे वहाँ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जो मैंने सोचा भी नहीं था कि एटलीस्ट मतलब द्वारिका जैसे जगह पे भी दिल्ली में नाइजीरियन रहते हैं। उन्होंने देखा तो उन्हें थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस हुआ। हालांकि कुछ दिन वहाँ रहने के बाद उन्होंने बताया कि जो उनके हस्बैंड है, उनकी मदर की तबीयत, यानी उनकी मदर इन लॉ की तबीयत खराब रहती ही थी, तो इस वजह से ये हुआ कि अब नाइजीरिया जाना चाहिए। तो उन्होंने फैसला लिया, उनके हस्बैंड ने भी फैसला लिया या कि अभी मतलब माँ बेटा है, यानी जेसिका और उनका बेटा। कुछ टाइम बाद उन्होंने एक बेटे को भी जन्म दिया था। इन्होंने ये भी बताया, मैं पहले आपसे डिस्कस करना भूल गई थी, उनका एक बेटा भी है, बहुत प्यारा सा बेटा भी है। उन्होंने बोला कि हम इस मतलब ये सब चीज़ें डिसाइड कर चुके थे कि हम और बेटा यहीं पे रहेंगे, मैं और बेटा यहीं रहूंगी और हस्बैंड जाएंगे। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि चलो घूम कर आते हैं, देखते कैसा है, रहना है तो रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वहाँ परमानेंट शिफ्ट होने के लिए नहीं, कुछ और भी रीज़न थे उनके, इस वजह से वह वहाँ पे गई। और वहाँ की प्रॉब्लम्स भी उन्होंने शेयर की है कि हमारे यहाँ का 20 रुपये और वहाँ का 1 नायरा मतलब बहुत कम है। वहाँ पे आप समझ लो कि इतना गरीबी, इतनी प्रॉब्लम से, इलेक्ट्रिसिटी की इतनी प्रॉब्लम है और बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम बताई। उन्होंने बोला कि हमारे इंडिया में 10 नाइजीरिया कम से कम आ सकते हैं, इतना हमारा भारत महान है। पॉपुलेशन के स्तर से देखा जाए तो यहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है, लेकिन फैसिलिटीज़ भी बहुत कम है। अगर नाइजीरिया के बड़े बड़े शहर की बात कर लो तो भी वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। हम लोगों ने यहाँ तक कि सोलर पैनल भी लगा रखा है सॉरी, जनरेटर भी लगा रखा है। तो बस वैसे ही हमारा काम चल रहा है। और ख़ासकर जो वेजिटेरियन है
उनको खाने पीने की बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें नॉन वेज ही मिलती हैं। वेज तो बहुत रेयर ही, सब्जियां भी नहीं मिलती सब्जियों में, जैसे कैरेट है, कैबेज है यानी गाजर, पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें कभी कभार मिल जाती हैं। और जो वहाँ के स्पाइसेस हैं, मसाले, उसमें भी मिक्स होते हैं चिकन। तो वो बोल रही मैं अपने तो मसाले भी इंडिया से ही लेके, हालांकि वो नॉन वेज खाती हैं पर ये है कि सारी चीज़ें नहीं खाती। जैसे कि आप सबको जिनको पता होगा नाइजीरिया में कुछ भी खा लेते हैं यार, हम लोग के यहाँ तो नहीं चलती हैं चीज़ें। तो बस फिर उनसे काफ़ी सवाल भी पूछा गया था कि आपकी शादी वहाँ कैसे हुई, मतलब आपकी शादी के लिए आपके घर वाले मान गए? तो इन्होंने सब कुछ बताया कि नहीं, मेरी शादी के लिए मेरे घर वाले तो बिल्कुल भी नहीं माने थे। खासकर एक नाइजीरिया का मतलब एक अलग अलग कास्ट होता है, एक अलग रिलीजन होता है, यहाँ तो अलग कंट्री ही थी, तो मानना कैसे पॉसिबल था। बहुत मुश्किल हुई फाइनली। बहुत, वो कहते हैं ना कि हमारी शादी जो बिना राजी के लेकिन हो गई, फैमिली की मर्जी से ही, बहुत मुश्किल हुई लेकिन फाइनली हो गई। तो उसके बाद अब ये बता रही हैं कि यहाँ सरवाइव करना इतना मुश्किल है। अगर आप लोगों में से कोई भी ये विचार कर रहा है किसी अफ्रीकन और उससे शादी करने की, तो बिल्कुल भी मत करना। बोल रहे हैं यहाँ पे तो ट्रस्ट करने लायक भी नहीं है, कि मतलब कहते हैं ना कि 10 में से 5 पे भी नहीं। बहुत मुश्किल है कि 1-2 नाइजीरियन अच्छे मिलते, अदरवाइज जो यहाँ के शादी करते हैं वो ही अपनी शादी करने के बाद भी दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं, लड़कियों के साथ गलत रिलेशन बना के उनको प्रेग्नेंट करके और भाग जाते हैं। इस तरह के लोग भी होते हैं। हालांकि उनमें से कुछ रेयर ठीक भी होते हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। उनकी यही स्टेटमेंट थी कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, मेरे हस्बैंड टचवुड अच्छे हैं। जब उन्होंने ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट दिया था ना कि यहाँ खाने की दिक्कत है, जो कि उनको मतलब कह रही थी काफ़ी दिन हो गया, नवंबर से आज जनवरी हो गई है, मैंने कुछ ढंग का खाया नहीं है, जो हमारे इंडिया में वाकई फूड के लिए तो फेमस है। तो लोगों को लगा कि उनको शायद ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि वो ट्रैप्ड में है। तो लोगों ने उनसे बोला कि अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो आप येलो ड्रेस में आओ, तो हम जान जाएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, अपना QR भेजो, हम आपको पैसे भेजेंगे। मतलब इस तरह की भी लोग उनके लिए हेल्प करना चाह रहे थे, उनके जो सब्सक्राइबर थे या फिर जो हमारी पब्लिक है। लेकिन उन्होंने सेकेंड डे ड्रेस तो पहनी थी, पर वो येलो तो नहीं थी, लेकिन उसमें येलो फ्लावर्स जरूर बने थे। तो लोगों को तो भी डाउट हुआ, लेकिन उन्होंने क्लियर बोला कि नहीं, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ, हमें फाइनेंशियली थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन मैं अपने चैनल पर भी काम कर रही हूँ। हमने सोचा था कि हम नाइजीरिया तो नहीं शिफ्ट होंगे, हम कहीं अदर कंट्री में जाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छा फ्यूचर देने के लिए मेहनत करेंगे और खुद को डेवलप करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से हमें आना पड़ा। आगे जो भी डिसाइड होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और उन्होंने बोला कि हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे पास येलो ड्रेस भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने येलो ड्रेस नहीं पहनी। हालांकि उनका जो लेटेस्ट वीडियो में काफ़ी खुश भी नज़र आ रही हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, तो मतलब हमारे जो इंडिया का वेदर है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ के हिसाब से। और ऐसी बहुत सारी जानकारी दी हैं जिसको आप लोग को देख के भी अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है ना कि ये लप्पू लप्पी से हटकर हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जिससे हमें ना ऐसी नॉलेज मिले कि हम अपने बच्चों को भी अवेयर कर सकें और हमारे अंदर भी बहुत सारी अवेयरनेस आए। क्योंकि आप उनका जब देखोगे ना वीडियोज़, तो आपको समझ में आएगा कि लोग कैसे कभी कभी सोशल मीडिया से सक्सेस तो हो जाते हैं शादी या रिलेशन में, लेकिन फिर भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें अपने रिलीजन को कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए। हालांकि उन्होंने बोल रहा है कि मैं अपने इंडिया को बहुत मिस कर रही हूँ, अपने मम्मी को, पापा को, खाने को, हर चीज़ को। यहाँ आ तो गई हूँ लेकिन मतलब सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा, फिर भी मैं एडजस्ट कर रही हूँ। तो अभी देखते हैं जेसिका जी एडजस्ट कर रही हैं और कितने दिन तक करती हैं, आगे उनका क्या होगा, जो भी अपडेट होगा आप सबको पता चलता रहेगा। आप लोग ज़रूर बताना किसने किसने उनको देखा है, किसने किसने नहीं देखा है। आप लोग अपना ये भी राय शेयर करना, क्या उनका ये डिसीजन सही था नाइजीरियन से शादी करने का। हालांकि अभी तो उनकी शादी अच्छी चल रही, बेटा भी बहुत क्यूट और थोड़ा बड़ा भी हो चुका है। और वहाँ कितनी गरीबी है, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगी। और देखने वाली बात ये होगी कि अगर वो किसी और कंट्री में शिफ्ट होती हैं तो वो कहाँ जाती। वैसे हालांकि वो बोले अगर हम इंडिया में भी शिफ्ट हुए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कहीं पे भी जाके कोई जॉब या करके हम दोनों मिलकर अर्निंग भी कर सकते हैं। तो अब आगे की अपडेट उनकी क्या होगी वो आपको टाइम टू टाइम मैं देती रहूँगी।
चलिए इस पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसमें कुछ भी वो नहीं था, और उम्मीद करूंगी कि आप लोग जैसे नेगेटिव चीज़ों को देखते हो और इसको सपोर्ट करो, इसको प्यार दो, ताकि हम आपके लिए ऐसी कुछ नॉलेजेबल चीज़ें भी लाते हैं। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। और आप सोचोगे आज मैं बार बार हंस की हो रही हूँ, तो मैं दिखा दूँ मेरी आज बेटी बैठी है मेरे साथ मेरी वीडियो शूट कराने के लिए, तो लास्ट में मैं दिखाती हूँ, उसको भी खूब सारा प्यार दीजिएगा। से हाय हाय। तो ये मेरी बेटी है, आज मेरे साथ ये वीडियो शूट करवा रही थी, तो आप लोग खूब सारा प्यार बोलना। गुड नाइट बोलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। बाय बाय।